कहते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। अब जिस तरह से लोग मार्केट में बिस्लेरी के नाम को बदलकर इसे कॉपी करके मार्केट में सेल करते हैं, उससे यह पता चलता है कि क्यों वाटर बोतल की कैटेगरी में बिस्लेरी का नाम सबसे पहले आता है। पानी का यह ब्रांड इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसे सबसे प्योर और सेफ मिनरल वाटर मानते हैं। लेकिन आप यह बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि सफलता की बुलंदियों के ऊपर नजर आने वाला बिस्लेरी आज बिकने के लिए तैयार खड़ा है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान बिस्लेरी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप को ही बेचना चाहते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब बिस्लेरी क्यों बिक रही है उससे पहले हमें इस कंपनी की वैल्यू और हिस्ट्री भी जान लेनी चाहिए कि आखिर यह कंपनी भारत आई कैसे और कैसे इस विदेशी कंपनी ने भारत देश को पानी खरीद कर पीना सिखाया। तो दोस्तों, बिस्लेरी बेसिकली इटालियन कंपनी है जिसे साल 1965 में फेलिक्स बिस्लेरी ने स्टार्ट किया था। यह कंपनी साल 1965 में ही भारत देश में आई थी, जहां इंडियन बिजनेसमैन खुसरू संतुक ने इटालियन बिजनेसमैन सेसारी रोसी के साथ मिलकर इंडियन मार्केट को वाटर बोतल का कॉन्सेप्ट समझाया था। उस समय उन्होंने बिस्लेरी का पहला प्लांट मुंबई के थाने में बनाया था। शुरुआत में बिस्लेरी ने अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें पहला था बिस्लेरी सोडा और दूसरा था बिस्लेरी वाटर। तब उस समय में यह दोनों प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में ही मिलते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे इस दोनों प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंडियन मार्केट में उतारा, पर उस समय लोगों को पानी खरीद कर पीना एक फिजूल खर्च लगता था। ऐसे में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने में असफल रही और कुछ ही सालों में कंपनी के हालात इतने खराब हो गए कि नुकसान से बचने के लिए खुसरू संतोक ने कंपनी को बेचने का फैसला किया। इसी तरह साल 1979 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिस्लेरी कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीदा। रमेश चौहान का मोटिव बिस्लेरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में बिस्लेरी के 5 स्टोर्स भी ओपन किए थे, जिसमें एक कोलकाता में था और बाकी के 4 मुंबई में थे। लेकिन साल 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कोका कोला को इंडियन मार्केट से बाहर निकलना पड़ा, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिस्लेरी के अंडर लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए। लेकिन साल 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आता है और साल 1993 में उसने बिस्लेरी से उसके सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड 400 करोड़ रुपए में खरीद लिए। यह वो समय था जब रमेश चौहान का ध्यान पहली बार वाटर बोतल इंडस्ट्री पर गया और उन्होंने यह ठान लिया कि अब वो बिस्लेरी को वाटर बोतल ब्रांड के रूप में ही आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद से रमेश चौहान ने बिस्लेरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया कि लोग इस पानी की बोतल को मार्केट में मिलने वाली सबसे अच्छी प्योरिटी वाली पानी समझने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्हें इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने और इसके ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्होंने खुद का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज पूरे भारत में बिस्लेरी के पास 5000 ट्रक्स है और 3000 डिस्ट्रीब्यूटर है और 135 प्लांट का एक कंप्लीट नेटवर्क है। वैसे दोस्तों, इंडिया में बोतल वाटर मार्केट की बात करें तो करीबन 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि और इसमें अकेला बिस्लेरी का 60% हिस्सेदारी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर बिस्लेरी इतनी सक्सेसफुल कंपनी है तो आखिर रमेश चौहान इसे बेचना क्यों चाहते हैं? इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रमेश चौहान 82 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं रहती, जिसके चलते वो अब आगे अपने इस बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अपने इस कारोबार को आगे चलाने के लिए कोई वारिस भी नहीं है, क्योंकि उनकी एकलौती बेटी जयंती चौहान को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब दोस्तों, हमने बिस्लेरी के बिकने का रीजन तो जान लिया। अब लास्ट में सवाल यह आता है कि
रमेश चौहान अपनी यह कंपनी सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप को ही क्यों बेचना चाहते हैं? असल में रमेश चौहान ने बिस्लेरी ब्रांड को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। ऐसे में वो इस बिजनेस को एक सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो कि इस ब्रांड को सफलता की ओर भी कई ऊंचाइयों पर ले जाए। अब ऐसे में उनका कोई वारिस भी नहीं है। ऐसे में उन्हें टाटा ग्रुप के जैसा कोई ट्रस्टेड कंपनी नजर नहीं आई जो इस काम को सही से और वफादारी से अंजाम दे सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा ग्रुप और बिस्लेरी की यह डील 6 से 7 हजार करोड़ के बीच होने की संभावना है। खैर दोस्तों, अगर टाटा ग्रुप बिस्लेरी कंपनी को खरीद लेता है तो टाटा ग्रुप वाटर बिजनेस में भी सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? टाटा ग्रुप को यह कंपनी खरीद लेनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।